हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो साथियों, आपको बता दें, जो भी हमारी भाई बहन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये संजीवनी बूटी साबित होने वाला है प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए हर बार हर वर्ष एक क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आप लोग ज़रूर आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की ओर। साथियों, आपको यहाँ पर मिलेंगे 1 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन, और आप लोग अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी एग्ज़ाम्स की डेट क्लियर हो चुकी है। आपका यूपी टेट का भी एग्ज़ाम्स की डेट क्लियर होने वाली है कुछ समय में, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। तो उसी आशा को देखते हुए चलते हैं अपन लोग, अभी से तैयारी करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है। जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, सामाजिक सद्भावना का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से मिलकर रहना अच्छी बात होती है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक समूह का एक निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के खाली स्थान विकास में खेलों का विशेष महत्व है। किस क्षेत्र में खेलों का महत्व होता है बच्चों के विकास में? सामाजिक होता है, मानसिक होता है, या शारीरिक होता है, या फिर सभी होता है? तो साथियों, आपको बता दें कि एक बच्चे का जो खेल के मैदान में विकास होता है, वो सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, और उसका शारीरिक विकास भी होता। अब कैसे होगा? जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो उसमें सामाजिक विकास होगा, ठीक है। और खेल के अंतर्गत उनके एक माइंड में सोच या मानसिक तौर पर वो मजबूत होते हैं, ठीक है। और अगर वो बच्चे खेलेंगे तो उनमें एक शारीरिक विकास भी उनका हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझते भी चलिएगा। क्वेश्चन अगर आता है, आंसर आता है, तो कमेंट भी करते चलिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होती है तो आप लोग हमें कमेंट में बेहिचक आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन के द्विकारक यानी कि टू फैक्टर बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति कैसा होगा? वो आपको बताना है। अधिक बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, सामान्य होगा, या अधिक मूर्ख होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्पीयरमैन के द्विकारक यानी कि टू फैक्टर बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का जो स्तर है वो ऊंचा होगा तो क्या होगा? बच्चा बुद्धिमान होगा, ठीक है। क्या होगा? अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? क्या लाया जाता है? आंसर देखना है आपको, ऑप्शन देखना है, और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको इसका आंसर आता है तब, ठीक है। थोड़े से ये क्वेश्चन लेंथी है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सरल होगा वो आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, उसमें भी आप लोग गच्चा खा जाएंगे। इसलिए हम आपको हर प्रकार से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, ठीक है। सभी स्तर को अपन को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। हर लेवल को अपन को कवर करना है। जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता है, जब तक आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है और अपने लिए 130 प्लस का टारगेट लेकर के अभी से चलना है, और उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, तैयारी हम कराएंगे। आपको पढ़ना है, देखना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है आपको। तो उसी प्रकार से हम आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं। जो भी मुख्य पॉइंट होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा था कि कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, वो लाया जाता है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ठीक है। क्या लाया जाता है? कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में? क्या जोड़ा गया था? सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, या फिर भाषाई बुद्धि? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में है, तो इससे आपको थोड़ा सा पहले एक जानकारी और दे देते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत
किसका है, किसने प्रतिपादित किया है? तो आपको आंसर क्या देना है? गार्डनर। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर है। इसी में आपको एक क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा, लेकिन इसमें अब क्या पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया था? तो वो आपको याद रखना है, अस्तित्ववादी बुद्धि का परीक्षण जोड़ा गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है। तो बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको अगर सही ढंग से, सुचारू ढंग से उसको सही बनाना है तो क्या करना होगा, क्या आवश्यक होगा? घर का स्वच्छ वातावरण, सामाजिक कार्य करने की आज़ादी, सदैव डॉक्टरी रखरखाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक ही मुख्य पॉइंट है। आप लोग दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट फील कर रहे होंगे कि एक तो आपका घर का स्वच्छ वातावरण, दूसरा सदैव डॉक्टरी रख रखाव। ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सदैव डॉक्टरी रख रखाव तो होता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक जो है वो घर का स्वच्छ वातावरण यानी कि घर की साफ सफाई रखना एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, घर का स्वच्छ वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह क्या है? वह बताइए आप लोग। जन्मजात प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है या शिक्षक प्रेरक है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको आता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से होता है तो वो आने के बाद होता है, यानी कि क्या होगा? अर्जित प्रेरक होगा। ठीक है, जन्मजात तो आपको जो जन्म से आदत होती है वो हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो बालक को प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से होता है या सामाजिक प्रवृत्ति में रहने से होगा वो क्या होगा? वो अर्जित प्रेरक होगा, क्योंकि वो यहीं सीखेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अर्जित प्रेरक कहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे बालक जो रटते हैं उनमें क्या होता है? तो रटने की तो हम कभी आपको आज़ादी नहीं देते हैं, ना ही हम आपसे कहते हैं कि इसको रट डालिए, रट्टू तोता बन जाइए। क्या होता है दोस्तों? रटने से आपका एक भी वर्ण अगर आपके माइंड से चला गया या खिसक गया तो आप लोग पूरा का पूरा भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रटना एक गलत आदत होती है। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना होता है? समझना होता है। तो रटने वे बालक जो रटते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों उनमें पाया जाता है, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति जो है वो पैदा नहीं होती है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो उनसे छीण हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग रट लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो वो आपको हमेशा आपको चिंतन की शक्ति पैदा करता रहेगा। ठीक है, और आप लोग उसको याद भी रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको भागना नहीं है, आपको वीडियो पूरा का पूरा वॉच करना है। क्या पता इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाए एग्जाम्स में। ठीक है, इसलिए आप जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखते हैं पूरा देखिएगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर के 20 मिनट का टाइम आपको लगेगा। ठीक है, आप लोग एक दूसरी भी वीडियो देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग 10 से 20 मिनट यहाँ पर आप लोग अपना समय दोगे तो आप लोगों के लिए भविष्य में काम आने वाला होगा, ये पक्का आप लोग समझ कर चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग प्रेस कर लें। साथियों यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, ना ही कोई हमारा उद्देश्य रहता है आपसे कोई चार्ज लेने का। जो भी होता है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, एकदम से निःशुल्क। ठीक है, अपना यहाँ पर धंधा नहीं चलता है दोस्तों। अपन क्या करते हैं, एक शिक्षक हैं और शिक्षा देने की बात करते हैं, ना ही आपसे कोई चार्ज लिया जाता है, ना ही आपसे कोई पैसों वाली बात की जाती है। ठीक है, तो आपको निःशुल्क है, आप लोग ज़रूर इसका लाभ लीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन हैं कोचिंग जाने में असमर्थ हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, ज़रूर पढ़ते रहिएगा और अपने भाई बहनों या आप जो भी आपके मित्र हों उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या होगी?
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कक्ष में एक शिक्षक जो है वो क्रम संख्या बोलेगा, क्या होता है, बच्चों के नंबर डाल लेगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से बोलेगा। तो ये एक तरकीब क्या होती है, गलत होती है। इससे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। क्या समझिएगा, जैसे आप लोगों का कोई भी नाम है, ठीक है, अगर शिक्षक आपका नाम लेकर के बुलाएगा तो आपको भी एक अच्छा सा फील होगा कि यार शिक्षक हमें जानता है, हमारा नाम लेकर बुला रहा है। अगर आपको वो नंबर से बुलाएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार सर हमें अभी तक नहीं जानते हैं। इसलिए जो नंबर बोलकर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें बच्चों में और शिक्षक में कोई भी प्रेम भाव नहीं रहता है, ना ही वो एक दूसरे को जान पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह तरीका जो है अच्छा नहीं है। इसमें शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता है, ठीक। यही हमने आपको समझाया था ना, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये सत्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर एक शिक्षक सफल होना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण उसको कार्य होगा दोस्तों बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करवाना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है। तो उपलब्धि प्रेरणा का मापन किस प्रकार से कर सकता है एक शिक्षक, तो बताइए आप लोग, साक्षात्कार विधि से, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण से, प्रश्नावली विधि से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के द्वारा बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है ये विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है। स्मृति का तत्व नहीं है वो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति या विलोपन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो विलोपन बनेगा। विलोपन जो है वो स्मृति का तत्व। स्मृति क्या है, यानी कि याद रखना, तो विलोपन यानी कि विलुप्त हो जाना। अगर विलुप्त हो जाएगा तो स्मृति का तत्व कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो आपका विलोपन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आपको 13 लिखना है। इसका राइट आंसर देना है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ, ठीक है। तो जिसका भी ये हो, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने विकसित किया था, आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। 13 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए दोस्तों, बताइए आप लोग आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है और उनको एक ज्ञान देने की आप लोग जो प्रेरणा है, उनके अंदर जो गलत प्रवृत्ति हैं उनको दूर करके एक नई सोच उनमें जागृत कर सकते हैं, ठीक है। खेल खेल में सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। इसलिए उन बच्चों को हर प्रकार से उनको गाइड करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्पकार बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है। तो बताइए इसका भी राइट आंसर, हस्तकार, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति या नई सामग्री का उपयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सृजनात्मकता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। तो समय समय पर अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बालकों को क्या लाभ मिलता है वो आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा माइंड चलाइएगा, फिर हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों आपको बता दें, इसके माध्यम से बालकों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास किया जा सकता है या बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन कराना, ठीक है, ये योगदान नहीं देता है, ठीक है। उनके साथ आपको सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों से व्यवहार से एक प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। उनके साथ एक आपको दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए। उनको एक प्रेम भाव से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या समाज उपचार विधि? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों, अगर आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है और उसके व्यवहार के उपचार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि साथियों बच्चे जो होते हैं कोरी स्लेट होते हैं, उनके लिए आपको जिस प्रकार से आप लोग उनको गाइड करेंगे, जिस प्रकार से आप उनमें शिक्षा प्रदान करेंगे, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या महत्वपूर्ण होगा? विद्यालय उपचार विधि ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, शिक्षक ही एक उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और उसके व्यवहार को बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? वंचित पूछा जा रहा है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वंचित में अंध व अपंग बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक भी आते हैं, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर भी आते हैं, यानी कि आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष हैं, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है, वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ये सीटेट में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा कि यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट और आपका सी टेट दोनों के लिए आपका ये महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट पेपर। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा उसे अपनी इच्छानुसार बैठने देंगे, जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। ठीक है, क्योंकि जहाँ से उसको दिखाई देगा वहीं बैठने देंगे। अगर आप लोग उसको पीछे बैठाएंगे तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए उसको जहाँ से दिखाई देता है वहाँ पर उसको बैठने की आज़ादी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अधिगम से संबंधित आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग अधिगम को एक अच्छा सा पढ़िएगा। जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा, हम अधिगम से संबंधित आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर होगा वो आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या एक अर्जित अभिप्रेरण नहीं है? अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था अर्जित क्या है अभिप्रेरण। अर्जित प्रेरण क्या कहलाता है? जो हमें समाज से प्राप्त होता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? जो जन्मजात नहीं होता है और हमें समाज आस पड़ोस से प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्जित अभिप्रेरण नहीं है, वो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो शारीरिक ग्रंथियाँ जो हैं वो अर्जित प्रेरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो कहलाते हैं आपके अर्जित प्रेरक। ठीक है, यही आपकी परिभाषा हो जाएगी अर्जित प्रेरक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? कृत्रिम प्रेरक बताना है, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा या ये सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों कृत्रिम जो प्रेरक होते हैं वो दंड भी हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकता है, यानी कि ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है, तो सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या होगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया है। अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग है, तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है दोस्तों? तो वो होता है आपका संकल्पना। अगर संकल्पना नहीं होगी तो वो कैसे सोचेगा? ठीक है, उसके माइंड में कोई भी चीज़ की एक अंदर से ललक होनी चाहिए, या उसके अंदर कोई भी एक क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। किसी भी कार्य की संकल्पना होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोचना एवं सीखना का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? उद्देश्यपूर्ण है, निरुद्देश्यपूर्ण है, व्यर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि वह क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षक एक ऐसा दीपक है दोस्तों जो स्वयं जल करके चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। वो क्या है? वो एक शिक्षक होता है दोस्तों। तो इतने में आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है एक शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपसे साथियों कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, आपको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा एक लाइक के साथ साथ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए भी ये इस प्रैक्टिस सेट पेपर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहन जुड़ सकें, देख सकें, ठीक है। तो आप भी एक थोड़ा सा नेक कार्य करिए। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो क्या उपाय अपनाएंगे दोस्तों बताइए आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षण को रोचक बनाएंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण आपका आंसर होगा। जब भी कक्ष के शिक्षण के दौरान बालकों की अगर रुचि बनाने से संबंधित या उनमें भावना एक पढ़ने की प्रगति या शिक्षक के लिए बच्चों में एक विकास की प्रवृत्ति होगी तो शिक्षण को रोचक बनाया जाएगा। यही आपका हमेशा आंसर राइट हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।